उत्तराखंड में तबाही का एक नया खतरा पैदा हो रहा है। ऋषिगंगा नदी पर ग्लेशियर टूटने से जो मलबा बना उसने वहां नदी का पानी रोकना शुरू कर दिया है। पानी भर रहा है। एक ऐसी झील तैयार हो रही है जो जब ज्यादा पानी होने पर मलबे को तोड़ेगी तो एक नया सैलाब आने का खतरा पैदा हो जाएगा। गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। क्या देवभूमि में सैलाब का अटैक बाकी है? रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फिर मंडराया सैलाब आने का खतरा। जलस्तर जो है पीछे से बढ़ता हुआ आ रहा है, तो उसी को सोचते हुए हमारी टीम सभी जितनी टीमें थी, एनडीआरएफ थी, बाकी जो भी यहाँ बचाव कर्मी है, उन सभी को जो है जो सेफ स्थान है वहां पर पहुंचाकर क्योंकि टूटे ग्लेशियर ने बना दी है एक खतरनाक झील। गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही का खतरा बता रहे ये है डॉक्टर नरेश राणा। गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर नरेश राणा का दावा है कि चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद मलबा जमा होने के कारण ऋषिगंगा नदी में एक जगह बहाव रुक गया है और अब ऊपर से पानी आ रहा है। ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। नीचे से पानी रुका है जिससे जमा होते पानी की झील बन रही है। झील ज्यादा बड़ी हुई तो पानी अपना रास्ता बनाएगा और एक साथ नीचे आएगा तो सैलाब बन जाएगा। गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज है वो करेक्ट साइज जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। अगर हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सकता है। उत्तराखंड में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से तबाही का सैलाब आया था, जिसके निशान अब भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मलबे और सुरंगों में अब भी इसी तरह जिंदगी की तलाश की जा रही है। देखिए कैसे मशीन से ड्रिलिंग हो रही है। जिंदगी की इसी तलाश के बीच तबाही की वजह जानने प्रोफेसर नरेश राणा यहाँ पहुंचे और उन्होंने जब एक और खतरे की दस्तक देखी तो हैरान रह गए।
दावे के मुताबिक ऋषिगंगा नदी में धीरे धीरे पीछे से 7 ग्लेशियरों का पानी जमा हो रहा है। मलबा जमा होने के बाद बनी इस झील का हेलीकॉप्टर से सर्वे बेहद जरूरी है। इससे पहले भी दुनिया भर में पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने से ऐसी झीलें बनती रही हैं। तब एक्सपर्ट नियंत्रित तरीके से तोड़कर झील का पानी निकालने का काम करते आए हैं और अब ऋषिगंगा नदी में ऐसे ही प्लान की जरूरत है, वरना ये झील किसी टाइम बम की तरह तबाही का टिक टिक बजाती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।